चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा वीडियो भाग 6 है, यानी आज लाभ हानि का 6वां दिन है। और शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न है हमारा ये। देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा है। राम एक कार। पेन का मोटाई कम कर लेता है। राम एक कार 80,000 रुपये में खरीदता है। वह इसे कपिल को 8,000 रुपये हानि के साथ बेच देता है। कपिल इसे 16,000 रुपये लाभ के साथ मोहन को बेच देता है। तो बताइए, मोहन ने कार को कितने में खरीदा? देखते हो, उसके बाद हल बताऊंगे इसको। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखो। समय खत्म कमेंट करने का। देखो, विक्रय मूल्य हानि हुआ है। हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या रहेगा? कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, ये बताओ पहले। ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा कि ज्यादा होगा? विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक, गुड आंसर। भाई, हानि हुआ है। हानि तभी होता है जब कम में बेचते हैं क्रय मूल्य से। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है। मैं इसको जो लिखा हूं उसको ध्यान से देखो। ये बढ़ते क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में। यहाँ पर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक होता है, और जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य से अधिक होता है विक्रय मूल्य। ये इसी को समझना है बच्चों। जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, और लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। अब इसमें क्या क्या दिया है देखो। 80,000 रुपये में खरीदता है तो ये हमको क्रय मूल्य पता है। अब खरीदता है तो उसके बाद क्या करता है, वो कपिल को 8,000 की हानि पर बेचता है। क्या हानि होगा? इसका मतलब क्या होगा भाई? क्रय मूल्य 80,000 है, 8,000 रुपया हानि हो गया, तो कम में बेच रहा है कि ज्यादा में? कम में बेच रहे हैं। बिल्कुल सही। 80,000 रुपये में खरीदा था, 8,000 रुपये हानि में बेच रहा है। इसका मतलब 8,000 रुपये कम में बेच रहा है। तो 80,000 में 8,000 अगर घटा दे तो आता है कितना? 72,000। अब 72,000 रुपये में बेचा किसने? राम ने। और खरीदा किसने? 72,000 रुपये में खरीदा किसने? कपिल ने। कपिल ने खरीदा और राम ने बेचा। कपिल ने खरीदा। अब कपिल खरीद लिया 72,000 में। अब कपिल ने क्या किया? 16,000 लाभ में बेचा। देखो, तो इसीलिए यहाँ लिखा हूं 16,000। तो ये 16,000 रुपये लाभ में उसने बेचा। तो बेचा जानने के लिए क्या करना पड़ता है जी? विक्रय मूल्य जानने के लिए लाभ में विक्रय मूल्य जानना है तो क्या जानना है? जोड़ना होगा। लाभ की स्थिति जोड़ना होगा। बहुत बढ़िया। अब वो 72,000 में कपिल खरीदा था उसको। अब 16,000 लाभ लिया उसमें। तो 16,000 लाभ लिया तो देखो, 6 2 8 8 8,000 8 सॉरी 88,000 रुपया में वो क्या किया? बेचा। किसको बेचा? मोहन को। किसको बेचा? मोहन। तो कह रहा है कि मोहन, बताइए मोहन ने कार को कितने में खरीदा? तो भाई कपिल ने 88,000 में मोहन को बेचा। तो मोहन ने 88,000 में तो खरीदा ना।
तो 88,000 किस में लिखा है? ऑप्शन सी में। सीधी सी बात। कभी भी ऐसे क्रम से दिया हो, देखो हानि वाला विक्रय मूल्य दिया, हानि वाला क्या दिया है? पहले तो क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य के बाद हानि वाला हानि दिया है। आप क्रय मूल्य और हानि दे तब तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हो ना। क्रय मूल्य और हानि पता हो तो विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है। उसी तरह हमने 80,000 में से 8,000 72,000 रुपया हमारा विक्रय मूल्य मिल गया जी। आप लाभ दिया हो तो भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। तो क्रय मूल्य पहले से पता था और लाभ भी पता था, तो उसमें क्या किए, एक विक्रय मूल्य में से क्या किए, रुको रुको, कपिल ने इसे 16,000 रुपये लाभ के साथ मोहन को बेच देता। हाँ, तो जितना भी खरीदेगा उतना में ही बेचेगा। 72,000 रुपये में कपिल खरीदा था और 16,000 रुपये लाभ लेकर बेच दिए, तो 88,000। पल्लवी पल्लवी ने 50,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदा, ठीक है, और उसे 2,000 हानि में विद्या को बेच दिया। विद्या ने 3,000 लाभ लेकर एक गीतिका को बेच दिया। तो बताओ गीतिका का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सा था भाई, कितना में खरीदा था उसमें हानि हुआ है तो हानि को घटाएंगे तब हमको मिलेगा विक्रय मूल्य। अब 48,000 में बेचा पल्लवी ने किसको? विद्या को। अब 48,000 में वो 2,000 क्या 3,000 रुपये लाभ लेना चाहती है, तो 48 में 3,000 जोड़ेंगे लाभ, तो 51,000 रुपया में उसने बेचा गीतिका को। तो गीतिका तो खरीदी उसको, तो उसके लिए क्रय मूल्य है, और विद्या के लिए 51,000 विक्रय मूल्य है। ये 48,000 बताओ किसके लिए क्रय मूल्य है? पल्लवी के लिए। विद्या के लिए। हाँ, विद्या के लिए होगा जी, क्योंकि विद्या ने पल्लवी ने तो 50,000 में खरीदा था, 2,000 हानि के साथ बेच दिया विद्या को। तो पल्लवी ने बेचा, तो पल्लवी के लिए ये विक्रय मूल्य है, लेकिन विद्या के लिए क्रय मूल्य है 48,000 रुपये। जो बेच रहा है 48,000 में, उसके लिए विक्रय मूल्य हुआ, तो पल्लवी ने बेचा 2,000 की हानि में, तो पल्लवी के लिए ये विक्रय मूल्य है। और 48,000 में खरीदी विद्या ने, तो उसके लिए क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर 3,000 रुपये लाभ में बेचा उसने, तो विद्या के लिए 51,000 विक्रय मूल्य है, लेकिन गीतिका ने खरीदा इतना में, तो उसके लिए क्रय मूल्य है, इसीलिए क्रय मूल्य पूछा। ठीक, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बैग को 180 रुपये हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य का 720 रुपया होता है, विक्रय मूल्य 720 रुपये होता है, इस बैग को 90 रुपये लाभ के साथ बेचने पर इसका मूल्य होगा 1080 रुपया, हानि पर बेचा कितना में, तो हमें खरीदा वो कहाँ पता है, तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। अब हानि के साथ बेच रहा है तो हानि को रखेंगे विक्रय मूल्य के साथ, तो विक्रय मूल्य है 720 रुपया। अब मुझे बताओ हानि में बेचता है तो क्रय मूल्य अधिक होता है कि कम, क्रय मूल्य अधिक होता है कि कम, अधिक होता है। अधिक होता है। हानि में बेचते हैं तो ज्यादा में खरीदे रहते हैं, तभी तो हानि हुआ है, तो ये जुड़ेगा तभी तो आएगा अधिक, तो 180 रुपया देंगे जी। चलो ऐसे जोड़ लेते हैं 180 रुपये को अलग से, 8 2 10 से हो गया 100 रुपये में उसने बेचा था, सॉरी खरीदा था, ये 900 रुपये खरीदा था। अब इस बैग को 90 रुपये लाभ के साथ बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा कह रहा है, तो भाई खरीदा कितना में था, विक्रय मूल्य पूछा है, लाभ वाला विक्रय मूल्य, तो लाभ वाला विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के साथ जुड़ता है, क्योंकि लाभ वाला विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो क्रय मूल्य मिला कितना हमको 900, लाभ कितना ले रहा है 90, तो इस तरह हो गया 990 रुपया विक्रय मूल्य। बहुत बढ़िया जवाब सबका, तो ये हो गया बच्चों आंसर। किसी का माइक चालू है भाई, ध्यान दो, अपना स्क्रीन टच करो और उसको बंद कर दो, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया ये, हानि के साथ बेचेगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो उसको जोड़ दो हानि और विक्रय मूल्य को, मिल जाता है क्रय मूल्य। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य जानना था। क्यों ऐसा किए उसको जानना जरूरी है ना, विक्रय मूल्य होगा, यानी विक्रय मूल्य पूछा है, कैसा वाला विक्रय मूल्य, तो लाभ के साथ। विक्रय मूल्य तो दो प्रकार का होता है, एक हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य, एक लाभ की स्थिति में। तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए क्रय मूल्य लाभ को जोड़ते हैं। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए क्रय मूल्य निकालते समय जोड़ते हैं, ठीक। चलो इस तरह का और क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, सरल है तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने से 50 रुपये की हानि होती है, तो 240 रुपये में बेचने से कितना लाभ या हानि होगा, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं, कमेंट करो। चलो देखो बच्चों ध्यान दो, अब लाभ होगा या हानि होगा प्रश्न में लिखा, तो हमें क्या क्या जानना पड़ेगा ये बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक। अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाए, उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, कौन सा राशि ज्यादा है ये देखते हैं, क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है ये देखते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है क्रय मूल्य से, तब लाभ हुआ है करके जान जाते हैं, लेकिन जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तब हानि हुआ है करके जानते हैं। अब जब क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हानि हुआ करके घटाते हैं, और जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो घटाते ही हैं, लेकिन लाभ हुआ करके बस। तो यहाँ 240 रुपये में बेचने पर लिखा है, तो 240 रुपया विक्रय मूल्य तो पता है हमको, लेकिन क्रय मूल्य प्रश्न में नहीं दिया है, कितना में खरीदा ये हमको पता नहीं है। तो क्रय मूल्य कहाँ से जानेंगे, यहाँ से, कितना में बेचा विक्रय मूल्य और हानि लिखा है,
तो क्रय मूल्य ज्यादा रहता है हानि की स्थिति में कि कम जी? हानि की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा रहता है कि कम, बताओ। विक्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य का सूत्र लिखा हूं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है क्रय मूल्य कि कम होता है? क्रय मूल्य अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य हानि को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब बाकी बच्चे सननसाट पढ़े हैं, इनको अभी तक ये समझ नहीं आया है। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं और क्रय मूल्य ज्यादा होता है हानि हुआ है, इसका मतलब कम में खरीदे रहते हैं, विक्रय मूल्य कम रहता है। तो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो ज्यादा निकाल रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तभी आएगा। तो 150 रुपया विक्रय मूल्य है, देखो, अब 50 रुपये की हानि है, तो जोड़े तो हो गया कितना? 200 रुपये। ये 200 रुपया ही क्या है बच्चों? क्रय मूल्य है। और लाभ के साथ बेचना है। लाभ अब यहाँ देखना क्या रहता है? 200 क्रय मूल्य, अब प्रश्न में दिया है 240 रुपया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है रे भाई, इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को लिखेंगे 240 को, कितना है 200, तो घटा दिए, क्या आ गया? 40 रुपया लाभ। यही आंसर। मुख्य रूप से जब भी किसी प्रश्न में बच्चों पूछा जाए, उसको देखना है लाभ या हानि कह रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि लाभ या हानि तभी पता चलता है जब हमें क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य याद हो जाए, ज्ञात हो जाए, तो देखते हैं क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य ज्यादा रहता है तो हानि होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है तो लाभ होता है। तो प्रश्न में विक्रय मूल्य पहले से दिया था, क्रय मूल्य निकालना था। कैसे? हानि की स्थिति में लिखा है ना भाई, 150 में बेचा तो 50 रुपया हानि, तुरंत जोड़ दो हानि को विक्रय मूल्य में, आ गया 200 रुपये क्रय मूल्य। अब कितना में खरीदा? लाभ को देखें तो खरीदा और विक्रय, तो विक्रय ज्यादा था 240, सीधी सी बात भाई, ज्यादा में बेचा है तो लाभे होगा। तो ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिए, दिया गया। चलिए अब देखते हैं अगला। यदि किसी किताब को 1600 रुपये में बेचने पर 400 की हानि होती है, तो 200 का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? चलो भाई, इसी तरह का लगभग क्वेश्चन है। अब ध्यान, लिखा है कितने में बेचना होगा, यानी कितने में बेचना होगा माने विक्रय मूल्य के साथ। लेकिन बेचना होगा तो कैसे बेच रहा है वो? आदमी दो कंडीशन में बेचेगा, या तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। तो वो कह रहा है 200 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो यहाँ लाभ वाला विक्रय मूल्य का सूत्र लगेगा। तो लाभ वाला में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है कि कम होता है, बताओ। ज्यादा होता है। तो क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ना जोड़ना पड़ेगा। होगा। जोड़ना। जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब ये हमें क्रय मूल्य अगर पता चल जाए और लाभ पता चल जाए, तो समझो हम तुरंत विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ तो लाभ दिया है ना 200 रुपये, तो 200 रुपये लाभ तो पता है, लेकिन ये क्रय मूल्य पता है क्या? नहीं, क्रय मूल्य दिया है जी प्रश्न में? नहीं दिया है। बस नहीं दिया है तो वही तो निकालना है। तो क्रय मूल्य का दो ठो सूत्र होता है, लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में। यहाँ क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, और हानि दिया है तो हानि वाला ही सूत्र लगाएंगे।
और हानि होता है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसका मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करे तो करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्रय मूल्य ज्यादा होता है, हानि होता है तो विक्रय मूल्य है 1600 और हानि है 400। कितना हो गया बताओ? 2000। बहुत बढ़िया। तो 2000 रुपया हो गया बच्चों उसका क्रय मूल्य। निकाल लिए जी। अब क्रय मूल्य निकाल लिए तो 2000 लिख सकते हो क्रय मूल्य के नीचे में। फिर अब इसको जोड़ दिए, कितना हो गया बोलो? 2200। 2200। 2200। रुपये। तो इतने में वो बेचेगा जी, इतने में वो बेचेगा तो उसको 200 लाभ होगा। ठीक, तो यही तो आंसर है। तुम लोग यही कमेंट किए थे, डी कमेंट किए थे, जो बच्चे कमेंट किए थे वो लोग। यस सर। यस सर। सिंपल है भाई। हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देना तो क्रय मूल्य मिलता है। अब क्रय मूल्य के लिए बाद लाभ तो लिखा है ना, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य मिल गया। बिल्कुल सरल प्रश्न। चलो ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए बढ़िया वाला। एक साइकिल की बाजार मूल्य है, राम इसे 2500 रुपये की छूट के साथ खरीदता है तथा इस पर 500 रुपये मरम्मत के खर्च करता है, तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पहले समझाओ ना, बाजार मूल्य किसे कहते हैं? 10,000 रुपये बाजार मूल्य है। बाजार में किसी चीज के मूल्य को बाजार मूल्य। हाँ, वो बाजार मूल्य वास्तव में तुम लोगों को उस दिन एक शब्द बताया था मैं, अंकित मूल्य लिखा था। अंकित मूल्य के बारे में बताया था ना। अंकित मूल्य उसे कहते हैं जो किसी सामान के ऊपर में लिखा रहता है, छपा रहता है, उसके सामने ऐसे लिखा रहता है। बोला था तुम लोगों को MRP फिर RS और यहाँ पर लिखा रहता है। मान लो ऐसे लिखा है तो ये इसी को 10,000। बाजार मूल्य कहेंगे या इसी को अंकित मूल्य कहेंगे। तो अंकित मूल्य को ही बच्चों बाजार मूल्य कहा जाता है। समझ आ गया? पहला चीज ये समझना था। अब देखना, हम जब भी बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं ना, तो उस जितना लिखा रहता है उससे कम में देता है, कुछ कम करके देता है। तो कम करके देता है उसी को बोलते हैं छूट। तो 10,000 में खरीदा था 2500 रुपया, उसको क्या मिला जी? छूट मिला। छूट को हमेशा बाजार मूल्य में या अंकित मूल्य में घटाते हैं, कम करते हैं। समझ 7,000। गए? 10,000 रुपये बाजार मूल्य है, 2500 रुपये उसको छूट दिया, तो घटाओगे तो क्या मिला? देखो 7,500। तो इतना में वो खरीदा, 7,500 रुपये में खरीदा उसको बाजार से। अब उसने किया क्या? 500 रुपये में मरम्मत करवाया। अब वो साइकिल बिगड़ा रहा होगा जी, तो 500 रुपये का मरम्मत कराएगा तो खरीदी मूल्य में उसको जोड़ा जाता है, तो ये हो गया 8,000 रुपये। तो जब खरीदे हैं वो अब मरम्मत, दोनों को जोड़ दोगे बच्चों तो वही कहलाता है क्रय मूल्य। जितने में खरीदे रहते हैं और खरीदने के बाद मरम्मत लग करवाते हैं, तो मरम्मत खर्चा को भी जोड़ देते हैं, तब वही क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहलाता है। यही चीज पूछा है, 8,000 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। जब कमेंट नहीं करना रहता तो माइक को ऑन करके क्या करते हो? लूडो खेलते हो। थोड़ा बंद कर दिया तो करना पड़ता है। ठीक है,
तो बाजार मूल्य में से छूट लिखा रहेगा, उसको घटाना, घटाने के बाद जो मिलेगा समझो उतना में वो खरीदा है। ठीक है। अब मरम्मत को जोड़ना पड़ता है कितना में खरीदे उसमें, तो मरम्मत को जोड़ देने से मिलता है, उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी बोलते हैं। तो ये 8,000 रुपये साइकिल का क्रय मूल्य मिला भाई, ऑप्शन डी में दिया। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ इस प्रश्न में, फिर और समझाएंगे। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है, इसी में देखो। एक मेज को 1400 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। 10,000 एकदम से 1,000 1,000 1,000 रुपये 1,000 रुपये। क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य के सूत्र में पहला चीज लिखा रहता है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में पूछा है, तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ रहेगा। ठीक। अब घटाएंगे। क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में कम होता है, कम होता है तो घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो 1400 विक्रय मूल्य, लाभ था 400, तो घटाएंगे तो 1,000 आएगा। 1,000 रुपये 1,000 क्रय सर, मूल्य। 1,000। बहुत जल्दी बता दिया तुमने जी, थोड़ा सा लेट में बताना था। पूरा उत्तर लिखा दिया फिर कमेंट कर रहा है। तो पहले तो कमेंट करते हैं जी, पूरा उत्तर लिख दिया उसके बाद कमेंट कर रहे हो। समझ आया ना भाई, क्रय मूल्य पूछा है, प्रश्न में लाभ हुआ है सौदे में, तो स्वाभाविक सी बात है क्रय मूल्य कम होता है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न, मोहन ने एक मोटरसाइकिल 7,000 रुपये में खरीदी तथा 1,000 रुपये की हानि के साथ राम को बेच दी। राम ने इसे 500 रुपये लाभ के साथ श्याम को बेच दी। श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा? इसी तरह का प्रश्न एक और बता चुका हूँ और उदाहरण भी दिया था विद्या पल्लवी गीतिका वाला। चलो बनाओ, कमेंट करो। तो चलो पहले तो लिखते हैं मोहन। मोहन ने मोटरसाइकिल 7,000 रुपये में खरीदी। खरीदने के बाद 1,000 रुपया हानि में बेच दिया भाई। तो 1,000 रुपया हानि में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? कम में 6,000 बेचेगा कि ज्यादा में बेचेगा? 6,000 अब 6,000 में। घाटा में बेच रहा है, हानि में बेच रहा है, मतलब कम में बेच रहा है वो। तो इसका मतलब 6,000 रुपये में वो बेच दिया। किसको बेच दिया? राम को बेच दिया। अब फिर राम ने क्या किया? राम ने 500 रुपये लाभ लिया। ज्यादा में बेचा कि कम में बेचा होगा राम ने? बताओ। ज्यादा। ज्यादा ज्यादा में बेचा, उसने खरीदा था इससे, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। 6,500 तो ये हो जाएगा 6,500 में उसने बेचा। किसको बेचा? मोटरसाइकिल को। श्याम के पास बेचा। श्याम को बेचा, मोटरसाइकिल को बेचा वो तो जान रहे हैं। श्याम के पास बेचा, तो श्याम ने उसको खरीदा जी 6,050 में और राम ने उसको बेचा 6,050 में। तो 6,050 श्याम के लिए क्रय मूल्य है, लेकिन राम के लिए क्या है? 6,050 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है, क्योंकि राम ने बेचा 6,050 में।
लेकिन श्याम ने खरीदा 6050 में, तो श्याम का क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। 6500 रुपये। किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में? नहीं सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो। सर राम एक शर्ट को 150 रुपये के लाभ पर 850 रुपये में बेचता है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल प्रश्न। क्रय मूल्य 700 700। चलो, सरल प्रश्न था। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है, और प्रश्न में लाभ पता है, विक्रय मूल्य पता है। विक्रय मूल्य 850 और लाभ है, तो क्रय मूल्य कम रहता है कि ज्यादा, ये बताओ। लाभ की कम। स्थिति है तो यहाँ घट आएंगे। तो चलो घटा दो। 850 में से 150 घट गया, क्या बचा? 700। बिल्कुल सही जगह, यही आंसर है। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये में बेचने पर कुल लाभ या हानि होगी। लाभ हानि पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करना है। ये बताओ, ज्यादा में खरीदा कि कम? ज्यादा में खरीदा है कि ज्यादा में बेचा है? वो ज्यादा में खरीदा है। ज्यादा में खरीदा है। यही लिखा है स्पष्ट रूप से। सर। 500 रुपये में खरीदा, 450 रुपये में बेचा, तो ज्यादा में खरीदा है, तो पता चल गया कि हानि होगा। भाई ज्यादा में खरीदते हैं तो हानि ही होता है। यस सर। तो हानि ऐसे ही पता चल गया ना प्रश्न देख के कि 500 रुपये में खरीदा, 450 में बेचा, तो ज्यादा में खरीदा है तो हानि होगा। तो और क्या है इसमें? देखो तो अंतर 50 रुपये का है, तो 50 रुपये का हानि हो गया। तो भी कई लोग लाभ वाला उत्तर बोले हैं। ऑप्शन ए सर बोले। अरे, लाभ हानि जानने के लिए पहले क्या जानना पड़ता है कि लाभ विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, ये देखना है। लाभ या हानि दोनों पूछे। दोनों पूछे का मतलब दोनों में से क्या हुआ, ऐसा पूछे। तो लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। हानि कब होता है? ज्यादा में हो, कम में बेच रहा है। तो देखो 500 में खरीदा, 450 में बेचा, तो ज्यादा में खरीदा है। अब ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो घर से घाटा नहीं पड़ेगा, तो हानि हुआ। और क्या। चलो। एक आदमी 9 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 450 आम खरीदा तथा 1 रुपये के 8 आम की दर से बेच डाला, तो उसे कितना लाभ हुआ? अब लाभ हुआ इतना तो तय है। चलो कमेंट करो। 450 आम खरीदा था। कैसे खरीदा था उसी को समझना। 450 आम को प्रति सैकड़ा, माने 1 सैकड़ा को 9 रुपये में खरीदा था। तो ये कितना सैकड़ा है जानने के लिए, सैकड़ा बनाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जैसे मान लो 48 आम रहता, 48 आम रहता, और इसको दर्जन बनाना रहता, दर्जन दर्जन के हिसाब से खरीदता है। तो दर्जन से हिसाब से खरीदता है तो 12 से भाग करते हैं, तब हमको दर्जन मिल जाता है। तो इसको 450 आम नहीं, सैकड़ा बनाने के लिए बोल रहा है। प्रति सैकड़ा के दर से बेचा, माने 1-1 100 करके बेचा हो। तो इस सैकड़ा बनाओगे तो देखो क्या आता है उत्तर, 4.5। भाई 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। मैं बताया था ना दशमलव वाला पार्ट। यह आप लोग भाग करके भी देख सकते हो। 450 को 100 से भाग करोगे तो 100 चौक 400, बचेगा 50, दशमलव लगाओगे तो शून्य उतरेगा।
100 पंचे 500, तो क्या उत्तर मिला? 4.5। तो इतना सैकड़ा हुआ बच्चों। जिस दर से, जिस हिसाब से बेचेगा उससे भाग कर देते हैं कुल वस्तु पे। तो 450 आम है, उसको 1-1 100 के हिसाब से बेचा, प्रति सैकड़ा के हिसाब से बेचा। अब ये 4.5 1 सैकड़ा का भाव है, तो उसने, सॉरी, ये इतना सैकड़ा है। अब वो 9 रुपये 1 सैकड़ा को बेचा, तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, कितना रुपये में बेचा पता चलेगा। 9 पंचे 45, 4 9 चौक 36, 36 4 40, तो ये 40.5। अब देखो, 1 रुपया के 8 आम के दर से बेचा, तो आम कितना था उसके पास? 8, कितना? 450। तो 8 आम के दर से बेचेगा, तो 8 से भाग करोगे, 8 आम बेचेगा जी उसको भी, तो करके देखें कितना होता है। 8 छक्का 48 नहीं होगा, 8 पंचे 40, बचा 5, तो 8 छक्का 48, अब बचेगा कितना? 2। ऐसे भाग करके बताते हैं तब समझ पाओगे, ऐसे नहीं दिख रहा है। 800 में 450 आम है। अब बेच रहा है कैसे? 8 आम को, 1 रुपये का 8 आम, तो 8 से भाग करेंगे, कितना बार 8 बनेगा देखेंगे। तो 8 पंचे 40, बचा 5, उतारेंगे 0, 8 छक्का 48, बचेगा 2, उतारे दशमलव लगा के उतारेंगे 0, 8 दूनी 16, बचा 4, उतारेंगे 0, 8 पंचे 40, ये कट गया भाई। क्या उत्तर आया? बेचा उसने 25, अब खरीदा था कितना में? 40.50। ये 0 इधर लगा सकते हैं। अब खरीदा पता चल गया, बेचा पता चल गया, तो क्या है? घटाना है, तो ज्यादा में बेचा दिख रहा है, तो 56.25 में से 40.50 घटाना है, तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं घट सकता, 12 मान लो, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 5, ये बचा 1, कितना आया? 15.75। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अब इस प्रश्न में जो जरूरी चीज समझना है उसको समझो। कभी भी बच्चों कितना सामान लिखा है, जितना खरीदना है, उसको किस हिसाब से खरीदा उससे किया जाता है भाग। दर्जन के हिसाब से खरीदता तो मैं 450 को 12 से भाग करता, 10-10 के हिसाब से खरीदता तो 10 से भाग करता, लेकिन खरीद रहा है वो प्रति, तो किस दर से खरीद रहा है उससे भाग किया जाता है और गुणा करते हैं उस दर को कितना रुपया में खरीद रहा है। तो 9 रुपया प्रति सैकड़ा, तो प्रति सैकड़ा माने 100, तो 100 से भाग करेंगे और 100 का भाव कितना है? 9, और उससे फिर गुणा करते हैं, जो भी मिलेगा उसको। तो इस तरह मिल जाता है खरीदा कितना में वो। अब बेच रहा है तो भी वही स्थिति भाई, 450 खरीदा है तो 450 को तो बेचेगा, तो 450 को वो देखो 8 आम की दर से बेच रहा है, तो 8 से करेंगे भाग, और 8 आम को 1 रुपया के दर से बेच रहा है, तो 1 रुपया के दर से बेच रहा है, तो 1 से गुणा करोगे तो वही चाहता है, तो मैंने आगे गुणा नहीं किया। यहाँ पर अगर 2 रुपया के 8 आम की दर से बेचता तो 8 से करता भाग और भागफल को 2 से गुणा करता, लेकिन 1 रुपया लिखा है ना जी। अब 1 से गुणा करोगे तो वही चाहेगा 56.25, इसीलिए मैंने वहां और गुणा नहीं किया। ठीक है, याद रखो, क्या पहला चीज अच्छे से बता रहा हूं, जितना भी खरीदेगा किस दर से खरीद रहा है, किस दर से, प्रतीकवाद लिखा रहेगा।
उस संख्या से भाग किया जाता है का भाव, उससे गुणा किया जाता है। उसके बाद किस दर से बेच रहा है उससे भाग, और कितने रुपए में बेच रहा है उससे गुणा। तो ये हमें लाभ हानि मिल गया जी, और लाभ हानि मिल गया तो और क्या है, सॉरी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिल गया, तो वहीं से लाभ पता चल जाता है। चलो प्रश्न पढ़ रहा हूँ और तुम लोग बनाना। एक दुकानदार बिस्किट फैक्ट्री से बिस्कुट 3 रुपये प्रति पैकेट के दर से खरीद कर लाता है। तुम दुकानदार हो ना, अपने को दुकानदार मानना। बिस्किट पैकेट पर अंकित मूल्य 5 रुपये है तथा वह 1 रुपये की छूट देता है। तो बताइए 3 दर्जन बिस्किट पैकेट बेचने पर उसका कुल लाभ होगा। देखो बच्चों, 3 रुपये प्रति पैकेट, यानी वो एक पैकेट को खरीदा 3 रुपये में। बिस्किट फैक्ट्री से बिस्कुट 3 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीद कर लाता है करके लिखा। तो एक पैकेट को 3 रुपये में खरीदा था। अब वो देखो कितना दर्जन बिस्कुट खरीद बेचा, वो 3 दर्जन बिस्कुट पैकेट बेचने पर लिखा। तो एक पैकेट को 3 रुपये में, तो 3 दर्जन कितना होगा बोलो। 3 पैकेट की 3 दर्जन कितना होगा? 36। बहुत बढ़िया। तो हमको एक पैकेट का भाव तो पता है पहले से, है खरीद के लाया हो। तो 36 पैकेट का जानने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक पैकेट का भाव पता है, अब 36 पैकेट को कितना में खरीदा जानना है, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब पूरा बताओ गुणा किसको करेंगे। किससे गुणा करेंगे? सीधा सीधा पूरा बोलो, गुणा करेंगे भाग करेंगे बोलने बताओ। किससे किसका गुणा करेंगे? 3 गुणित, हाँ 3 गुणित 36 करेंगे। हमें एक का भाव पता हो तो जितना भी लेना रहता है उससे गुणा करते हैं। तो 36 पैकेट लेना है, गुणा करेंगे 3 छक्का 18, 80 ले 3 तिया 9 1 10। 36 पैकेट को 108 रुपया में उसने खरीदा। अब बेचेगा वो जी, तो लिखा है कि अंकित मूल्य 5 रुपया था, 1 रुपया छूट दिया। तो अंकित मूल्य 5 रुपया लिखा था उसमें उस पैकेट में, अब 1 रुपया छूट दिया, तो छूट को मैं बोला हूं कम करते हैं, तो 4 रुपया में बेचा हो। सिंपल सी बात है, 4 रुपये में बेचा, कितना को बेचा? उसी 36 को। तो 4 24 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, और क्या इतना में बेचा। तो 144 में बेचा, खरीदा था किसमें? 108 में। तो कर लो अब, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 36 रुपया। 36 रुपया उसको लाभ हुआ। किसने कमेंट किया था? ऑप्शन बी। सर मैंने किया था। सर मैंने भी किया। ऐसे बनाए थे, ऐसे ही बनाए थे। सर कितना में खरीदा कितना में बेचा निकाले थे। हाँ। चलो, अगर निकाल लिए थे तो बहुत बढ़िया। जो नहीं निकाले थे एक बार पुनः सुन लो। जब भी एक पैकेट का भाव दिया हो और एक से अधिक का जानना है, तो कितना का जानना है उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 3 दर्जन लिखा है। कठिनाई ये है कि 3 दर्जन को पैकेट में बदलना आना चाहिए था। 3 दर्जन बिस्किट पैकेट है, मतलब 3 दर्जन माने 1 दर्जन में 12 होता है, तो 36 होगा। ये बनाना आना चाहिए। 3 दर्जन यानी 12 तिया 36 हो गया। दर्जन माने 12 और 3 12 तिया 36। तो 36 पैकेट को बेचा 108 में। अब
यहाँ से समझना था अंकित मूल्य 5 रुपया, 1 रुपया छूट दिया, मतलब कम किया है 5 में 1 रुपया, तो 4 रुपये में बेचा, तो जितना खरीदा है उसी को ही बेचेगा। तो उसने 36 पैकेट खरीदा था, तो 36 से ही गुणा करेंगे 4 का, ठीक है। तो 4 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है 1 पैकेट का, तो 36 पैकेट को बेचेगा तो 144 में। अभी ज्यादा में बेचा, कम में खरीद रहा है, तो लाभेच होगा। तो टाइम हो गया मेरे ख्याल से, तो यही पर विराम देते हैं, ठीक है बच्चों।